Yo, what's up, guys? Pragyan here. Currently a third year MBBS student at AIIMS New Delhi, and I scored 710 out of 720 and an All India rank of 30 in NEET 2021. And welcome back to PCP NEET YouTube channel. तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स विच विल डेफिनेटली कम इन नीट फिजिक्स दिस ईयर इन 2025. तो यार अभी आपको ही पता है कि लास्ट का टाइम बचा है, 4 महीने बचे हैं, तो इसमें आप सारा तो रिवाइज नहीं कर पाओगे. तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ताकि आप उन पर ज़्यादा फोकस दे सको और उनको बार बार रिवाइज करो. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की. तो मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. जो उसमें रेंज के फॉर्मूला होते हैं, मैक्सिमम हाइट रीच्ड या फिर इतनी हाइट पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. देन फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट. जैसे फ्रिक्शन में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम होती है, जो इंक्लाइन पे ब्लॉक रखते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस दे हैव अ हाई चांस टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. फिर वर्क एनर्जी थ्योरम के भी क्वेश्चन हो सकते हैं. देन कंजर्वेशन मोमेंटम बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एंड उसके क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, उन सब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं और उनका क्या फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए. तो अब बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन. तो यार ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है. इसमें आपको बस बेसिक आपको मैथ्स लगानी होती है एंड दिस इज रियली स्कोरिंग, क्योंकि इसके क्वेश्चन हर बार नीट में आते ही आते हैं. तो इसमें डायमेंशन इज रियली इंपॉर्टेंट और एरर एनालिसिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन में यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट एंड एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड, ये सब टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है. तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस हाइट पे इस ऑब्जेक्ट की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी. एंड अगर अब हम बात करें एस्केप वेलोसिटी की, तो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर एक रॉकेट को इतने रेडियस में जाना है तो उसको कितनी वेलोसिटी से छोड़ेंगे हम. देन कमिंग ऑन टू थर्मल फिजिक्स. तो थर्मल फिजिक्स में आपको पता ही होगा VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सब इंपॉर्टेंट है. इनका रिलेशन क्या होता है, इनमें बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है, ये आपको याद होना चाहिए. और अगर आपको V मोस्ट प्रोबेबल को V एवरेज या किसी और में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. देन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, वो सिंपल बस रटने का ही होता है, तो ये भी आराम से आप कर सकते हो. देन बात कर लेते हैं प्रोसेसेस की. तो जो प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोवॉल्यूमिक, ये सब प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन टॉपिक्स को भी आपको एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से. लेट्स कम ऑन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यार फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो इसमें यार बेसिक फॉर्मूला है वो आपको याद करना है और उसी फॉर्मूला को आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करना है. देन कमिंग ऑन टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सर्किट. तो यार जो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि दे आस्क यू टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वो एक आपको नेट सा बना के देते हैं रेजिस्टर्स का. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एंड इस साल भी नीट में आने का हाई चांस है. देन कमिंग ऑन टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, अगेन ये भी फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा. देन कमिंग ऑन टू सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एंड देन LCR सर्किट एंड इम्पीडेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर हम बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की. तो नाउ कमिंग ऑन टू 12th का चैप्टर विच इज मॉडर्न फिजिक्स. तो यार मॉडर्न फिजिक्स इज रियली स्कोरिंग. इसमें आपको बस रटना है, आपको NCERT एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़नी है मॉडर्न फिजिक्स की, ताकि आपको हर एक फैक्ट याद हो जाए अच्छे से. देन इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स, जीनर डायोड एंड PN जंक्शन डायोड्स एंड लॉजिक गेट्स. तो यार ये सारे बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है. इसमें बस आपको थोड़ा सा रटना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लो. तो बात कर लेते हैं अब ऑप्टिक्स की. तो ऑप्टिक्स में यार मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये बस सिंपल फार्मूला आपको याद करना है और आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है. देन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत सिंपल है. देन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन कमिंग ऑन टू वेव्स. तो वेव्स में EM वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है, जो पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है आपके पास विबग्योर का, और जो बाकी उसमें आते हैं स्पेक्ट्रम में जो लाइट्स आती हैं, आपको उनके वेवलेंथ का ऑर्डर अच्छे से याद होना चाहिए. देन इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड जो ये फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू F लैम्डा, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनके क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. तो अभी हमने बात कर ली सारे टॉपिक्स की. तो मैं बात करता हूँ कि आपकी एक बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी चैप्टर को अगर आप कर रहे हो तो क्योंकि यार अभी 4 महीने बचे हैं, तो अगर आप किसी चैप्टर को उठा रहे हो तो आप उसके 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो, और जब आप उसका लेक्चर देख रहे हो आपको साथ साथ उसके नोट्स बनाने हैं. और जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया 1 शॉट से, आपको फिर उसी टॉपिक के एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको समझ आए कि हाँ आपको एक टॉपिक समझ आ गया है एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो ये आप कर सकते हो. एंड आई वुड से कि यार फिजिक्स में कंसेप्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. तो अगर आपके कंसेप्ट अभी वीक है तो आप ट्राई करो कि आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. अगर आप ऐसा करोगे कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर भी नहीं पाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा. और फिर आप सिंपली ये करोगे कि आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे पीछे से जाके. तो यार वो दिस इज नॉट अ गुड मेथड. तो आप पहले अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, तो उसके लिए आपको अपने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं और रिवाइज करने हैं. उसके बाद यू हैव टू मूव ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो यार हमने बात कर ली है ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते हो
तो you can definitely score at least more than 100 plus marks क्योंकि these are the most important 25 topics and 25 questions for NEET Physics 2025. एंड यार फाइनली यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉपर वही होता है, वो टॉपर वो नहीं होता जो हर एक टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ता है, मतलब पढ़ना होता है आपको, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। आपको देखना होता है कि किस टॉपिक से पीवाईक्यूज में मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना होता है। तो इस स्टेज पे आपको इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है और इन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इस केस में आई वुड से कि स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। एंड यार सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो and I really wish you the best for your NEET 2025 exam, and I wish to see you all as my juniors at AIMS Delhi. So yeah, that's it for the video. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Signing off, bye bye.